जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जो आज का सेशन रहने वाला है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन के व्याप पर रहने वाला है। यानी जो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन या आपके फिल इन द ब्लैंक्स या आपके टिक मार्क रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट से सर, तो आपके ध्यान रखना ड्रिल एंड कमांड से जो पूछे जाते हैं ना वन लाइनर क्वेश्चन, तो मैं उनको डिटेल्स के साथ आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक एक का मीनिंग बताऊंगा और बाकी आपके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे पहले हमने वन लाइनर क्वेश्चन में अपने जो वेपन ट्रेनिंग के बारे में बताए थे, WT एज अ फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी WT। तो यू हैव टू शुड बी रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ WT वेपन ट्रेनिंग। ओके, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, इससे पहले हमने बात तो कर ली थी वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे, ध्यान रखना, आपके आपके ध्यान रखना कौन से ड्रिल एंड कमांड के व्याप पर, यानी आपके जो ड्रिल के व्याप पर वन लाइन क्वेश्चन, टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स या है ना ट्रू फॉल्स, वो पूछे जाते हैं सारे आपको बताने वाला हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइटल लिख रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जरूरी है कि फिल इन द ब्लैंक्स में टिक मार्क भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, खुली लाइन में लिया गया समय और लिया गया डैश कदम। तो आपको मैं यहाँ पर चीज़ें बताते भी चलूंगा ताकि आपको चीज़ें लिंक भी होते रहे और आपको पता भी चलते रहे, ठीक है ना। देखिए, आपकी पता होगा, देखिए हम 9 कैडेट्स खड़े होते हैं, तो आपको बता दूं प्रैक्टिकली, इतना आप सोच लीजिए।
उठाते हो 40 इंच। अब सिंपल सी बात है, अगर 40 इंच का गैप रखोगे तो भैया उसके पीछे लगी जाएगी बड़ी तेज तेज। हमारी भी लगी थी, हमने मारी भी थी। डीएमएस तो वैसे ही पहन देते हैं हम, ड्रिल मार्चिंग शूज, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको 40 इंच लिया जाता है, 45 इंच, ताकि जो आपको 40 तक तो आप नॉर्मल उठाते हो अपना पैर, लेकिन 5 फुट आगे लेता है, क्योंकि भैया किसी के कोई ऐसे चलता है तो कोई ऐसे मारता है। ये आपको ध्यान रखना, जिस लगेगी पता होगा जिसे, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर किस किस के लगी है लात, है ना। ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है, नॉर्मल है तो, है ना। चलिए, है ना, ये मैंने आपको बता दी। कैट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 45 इंच होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना होता है, 45 इंच। वही क्वेश्चन आपको बताएंगे और तरीके से बताएंगे। देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको वेल मेंटेन करके आपको सारी चीज़ बताई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दाहिने सच। अब ये क्या होता है सर, दाहिने सच में स्क्वायर डैश इंच का एक कदम आगे बढ़ाती है। सर दाहिने सच का मतलब क्या होता है, तो आपकी जो हम फाइल करने आते हैं ना पीरियड में, जब अपने मतलब रिपोर्टर देते हैं, तो उस समय जो फाइल होती है ना, इधर आती है तो हल्की इधर उधर बिखर जाती है। तो उस बिखरने को भैया हम सही करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है दाहिने सच, है ना, जिसे हम कहते हैं सच दाहिने सच, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि जो इसमें एक कदम लिया जाता है, ध्यान रखना 15 इंच, ठीक है ना। तो यानी दाहिने सच में स्क्वायर डैश इंच एक कदम आगे बढ़ाती है, तो 15 इंच, ठीक है ना। इसकी दो कार्य है, पता है क्या, देखिए एक हमारी कमांड होती है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए सच दाहिने सच, ठीक है ना, सच, एक मिनट रुकिए, क्या होती है, सच दाहिने सच। तो दो कमांड है, जैसे आपकी होती है ना दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, तो आपकी जो सज है, आपकी जो सज है, तो सज में हम जो अपना पैर लेते हैं ना, आपको पता होगा, देखिए हम जब चलते हैं ना ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे खड़े हैं विश्राम में, तो आप देख पा रहे हो सज, ऐसे बोलते हैं सज दाहिने सज। तो पहले हम वाला पैर लेते हैं और फिर उसके बाद आधा पैर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको जो स्क्वायर है भाई कितने इंच का कदम लीजिए, तो आपको ध्यान रखना 15 इंच का, ठीक है ना। सच दाहिने सज, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सच दाहिने सच, तो दाहिने सच ध्यान रखना, मैंने बताया कौन सी पोजीशन आ रहा है, ये वाला 50 वाला। तो हमने ये ध्यान रखना 45 इंच टोटल लेते हैं सच दाहिने सच की कार्रवाई में। देखियो यहाँ पर बोला है, देखिए मैं अगर तरीका बताऊँ ना, अगर आपसे बोला जाए कि सच दाहिने सच में जो कि कितने इंच का कदम लिया जाता है, तो उस समय आ जाएगा आपका 40 इंच, क्योंकि उसमें हम सच को भी यूज़ कर रहे हैं और दाहिने सच का भी। लेकिन जो आपका सच है उसमें हम ध्यान रखना कितने इंच का करते हैं, 30 इंच का। 30 इंच का अगर स्टेप पूछे तो भैया ध्यान रखना 1 स्टेप का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 इंच का मतलब है ना, इस 1 स्टेप का। और दाहिने सच में ध्यान रखना कितने का लेते हैं, 15 इंच। तो टोटल कितने हो गए सर, तो भैया आपको पता होगा, मैथ तो आती होगी, 45 इंच। तो वही मैंने आपको बताया, दाहिने सच की पूरी कार्रवाई कितने इंच में होती है, मतलब कितने स्टेप में लिया जाता है, 45 इंच में। और आपका जो स्टेप लिया जाता है 1.5 कदम लिया जाता है, ठीक है ना। उनके बीच हम पहले वाला जो स्टेप लेता है वो 30 इंच का बनाता है, दूसरा वाला जो आधा पैर है वो 15 इंच का बनाता है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया सर, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं रखते आपके सामने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का जो कोण कितने डिग्री का बनता है, तो आपको पता ही होगा कितने डिग्री का बनता है। तो ध्यान रखना, आपको 30 डिग्री का बनता है। सॉरी 1 मिनट, आई थिंक ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है आज, है ना। क्वेश्चन मेरे को ऊपर दिख रहा है लेकिन नीचे वाला टिक कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन है 15 नंबर, तो 15 क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 30 डिग्री होगा, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पीछे मुड़ में स्क्वायर डैश डिग्री घूमता है, तो आपको पता ही होगा पीछे मुड़ते हैं तो नेचुरल में, तो आपका ध्यान रखना 180 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 180। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तेज चल। 17 क्वेश्चन है, तेज चल यानी क्विक मार्च में कदमों प्रति मिनट कितने रखे जाते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था ना, देखिए कितने, मतलब अगर गर्ल्स और बॉयज़ को नहीं दिया है वहाँ पर इंक्लूड, तो उसमें आपको कितना आंसर लगाना है, तो 120। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 120, है ना। ये ध्यान रखना, कितना आंसर हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, है ना, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपका 120 कदम, ठीक है। मैं वही बताऊंगा आपको जो पूछा जाता है, ठीक है ना। 120 कदम दिख गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग के लिए आदेशात्मक सज। ड्रेसिंग का मतलब सर, ड्रेसिंग देखिए ड्रेस आ रहा है, यानी ड्रेसिंग का मतलब आप जब फाइल होती है ना आपकी, देखिए मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई वो है, मतलब आपके जब वो होता है ना टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं कॉम्पिटिशन होता है, तो उस समय यहाँ पर वो लेते हैं, निरीक्षण लेते हैं, तो आपकी फाइल है यहाँ पर आ रही है, ये आपका जो कमांडर है ना यहाँ से उठा के लिया है आपको और यहाँ तक लिया है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चाल में तो चलोगे नहीं, इंसान हो भैया, इंसान तो कभी भी बदल जाता है, मतलब कम जाता है, मतलब पैरों से इधर उधर हिल जाता है। तो ऐसे में जब ये यहाँ पे ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाती है ना, तो उस समय भैया इन्हें बिल्कुल इक्वल करना होता है कमांडर को। तो उस समय जो भैया कार्रवाई देते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं उसे। ड्रेसिंग का मतलब अपने आपको सेट करना, ठीक है ना। उस समय एक आदेशात्मक सच दिया था, कौन सा, सच दाहिने सच का, वही आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिकल बताई जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सच दाहिने सच का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सच दाहिने सच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश या ऊपर की रैंक को ध्यान रखना सैल्यूट दिया जाता है। देखिए मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन इसका आंसर बता रखा है, मतलब जो आपका सैल्यूट, देखिए सैल्यूट भी आपको बताऊं, देखिए आपके 3 प्रकार के होते हैं, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना।
पता भी तो होनी चाहिए आपको। सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, वही बता रहा हूँ आपको, रुकिए। ठीक है ना। सैल्यूट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके ध्यान रखना नेशनल सैल्यूट होता है, सॉरी सैल्यूट ध्यान रखना मतलब करने वाले सैल्यूट ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके फ्रंट सैल्यूट, फ्रंट, ध्यान रखना क्या होता है, फ्रंट, फ्रंट सैल्यूट। दूसरा होता है ध्यान रखना आपका लेफ्ट सैल्यूट, और तीसरा होता है ध्यान रखना आपका राइट सैल्यूट। ये 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो एक रैंक होती है, आपको पता होगा 2 प्रकार की रैंक होती है, कमीशन और नॉन कमीशन। तो जो आपकी नायब सूबेदार है, एक ध्यान रखना है नॉन कमीशन रैंक है, तो भैया नायब सूबेदार से ध्यान रखना हमारे सैल्यूट हम दे सकते हैं ऐसे, लेकिन उसके प्रॉपर मैनर्स भी होता है कि आपको पूरी ड्रेस पहनी होनी चाहिए, और सामने वाले जिसको हम सैल्यूट दे रहे हैं उसको भैया पूरी ड्रेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप मुँह उठाए दे दो, बट नॉर्मली आजकल देखा नहीं हमने, काफ़ी देखते हैं जो मर्जी पुलिस वाले भी मार देते हैं सैल्यूट वर्दी वाले के भी। ठीक है ना। तो देश में तो ऐसे चल रहा है आजकल, लेकिन अपना आपको भैया एक तौर तरीके से ही सिखाओ अपना आपको, ठीक है ना, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भैया लिखे जोखे पे चल रहा है आधार पे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, धीरे चल में प्रति मिनट डैश कदम रखे जाते हैं। अब देखिए धीरे चल में मतलब आपको देखिए मैंने आपको बताया कदमों की जो ऊंचाई कितनी होती है। अब होते हैं हमारे ध्यान रखना धीरे मतलब धीरे उसमें धीरे चलते हैं हम स्लो मार्च में, तो उसमें जो एक कदमों की लंबाई कितनी रखी जाती है, ये आपको मतलब कितने कदम रखे थे 1 मिनट में, तो यहाँ पर बोला है ना 1 मिनट में, तो कितने कदम रखे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ध्यान रखना कितना, 70। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 70, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ओके। और सर अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मतलब सर अगर तेज चल में प्रति मिनट कितने कदम रखे जाते हैं, तो उस समय आपका ध्यान रखना 180 तेज चल में, तेज चल मतलब दौड़ के, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सामने देख के लिए आदेशात्मक सर्च। तो देखिए आपके 2 प्रकार होता है। मान लीजिए कि आपका जो कमांडर है यहाँ है, ठीक है ना, और कमांडर की परेड खत्म हो गई, और जो कमांडर है उसे भैया मिलने जाना है किसी को, तो उस समय भैया आपका जो कमांडर है आपसे क्या बोलेगा, सच मतलब सामने देख हिल मत। उसके लिए एक मतलब सामने देख ले एक दूसरा कोड में यूज होता है, तो उसके लिए एक शब्द देते हैं ध्यान रखना, तो उसका भैया हिलो मत, यही होता है इसका मतलब। ठीक है ना। तो हिलो मत मैं बता चुका हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं बताया होगा। ठीक है ना। जो हमारे नोट ले रखा है ना भैया, बहुत चीज़ मिलेगी ज्ञान को, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना आदेशात्मक शब्द डैश पीरियड के अंत में दिया जाता है। मतलब आपका जो आदेशात्मक शब्द जो है ना डैश पीरियड के अंत में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है तो विसर्जन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपका, जो मैं यहाँ तो मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या होता है कि आदेशात्मक शब्द विसर्जन पीरियड के अंत में दिया जाता है। मतलब आपका ध्यान रखना 2 प्रकार के विसर्जन, सॉरी आपका एक प्रकार का विसर्जन होता है जब आपकी पीरियड होती है ना, जब मतलब नॉर्मल पूरी कार्रवाई हो जाती है, तो उस समय हम ना सिंपल सी बात है, जैसे हम परमिशन लेते हैं अपनी मतलब अपनी जो टीम होती है उसको भैया मेंटेन मतलब सॉरी शो करने के लिए, तो ऐसे ही जब आपकी एंड हो रहा होता है टीम का ध्यान रखना आपकी परफॉर्मेंस का, तो उस समय भैया हमें परमिशन लेनी होती है कि सर हम तोड़ सकते हैं अपनी लाइन, तो ऐसे में एक शब्द यूज किया जाता है विसर्जन, हिंदी इंग्लिश से दोनों में होता है। एक ध्यान रखना आपका जो विसर्जन होता है, जब हम विसर्जन लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब हम विसर्जन लेते हैं तो विसर्जन में हमारा जो फर्स्ट टर्न क्या होता है, फर्स्ट टर्न यानी हम पहले विसर्जन मोड़ते हैं तो उस समय कहाँ मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं या राइट मुड़ते हैं, तो आपका ध्यान रखना कहाँ मुड़ते हैं, राइट। आपको पता होगा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे मैं तो करा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला है ध्यान रखना जब कैट एक के पीछे एक खड़े होते हैं तो भैया उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक कैट्स होते हैं मतलब एक के पीछे एक खड़े होते हैं तो उस समय क्या कहते हैं, देखिए आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ खड़ी कर दिया लाइन, ठीक है ना। कोई कैट है एक मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ आप खड़े हो, कोई मान लीजिए रामू शामू, और इसके पीछे सारे अदर कैट्स खड़े हैं यहाँ पर, तो ऐसी जो प्रोसेस है ना उसको ध्यान रखना, आपको क्या कहते हैं, ध्यान रखना आपकी फाइल कहते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन कर भी दिया, तो क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना क्या कहते हैं, फाइल। तो एक मतलब जो भी कोई कैट है स्टैंड में खड़ा आगे और उसके जो पीछे बाकी कैट्स खड़े हैं वो ध्यान रखना सिर्फ फाइल कहते हैं, ये एक डेफिनेशन के भी यहाँ पर पूछ लेता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। वैन वन कैडिट स्टैंड अहेड एंड अदर कैंडिडेट बिहाइंड हिम दैट इज कॉल्ड फाइल, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि जब कैट बराबर बराबर खड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। मतलब अब यहाँ पर कैट्स है, अब इसके पीछे नहीं बल्कि इसके लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान रखना आपके इस प्रोसेस को कहते हैं रैंक या फाइल, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। क्या कहते हैं, रैंक या फाइल। ओके। वैन वन कैडिट स्टैंड अहेड एंड अदर कैडिट स्टैंड ऑन लेफ्ट दैट इज कॉल्ड आपकी रैंक या फाइल। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप तरीके समझ होंगे। बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके ही हिसाब से है, तो आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको और मजे से आने वाला समझ में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी और कार्रवाई आदेशों के बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं। देखिए आपकी चेतावनी का मतलब होता है ध्यान रखना आपकी कॉजनरी कमांड, और ध्यान रखना कार्रवाई का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चेतावनी और कार्रवाई मतलब हम जब ऑर्डर देते हैं किसी को तो इनके बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं, मतलब कितने का गैप छोड़ा जाता है, ध्यान रखना आपके 4। कैसे सर? तो ध्यान, 1 मिनट रुकिए। आपकी जो मतलब हम कार्रवाई देते हैं ना, देखिए जब आप मान लीजिए कोई बंदा है यहाँ से, कोई मान लीजिए गर्ल्स हो या आप बॉयज़ हो, यहाँ पर जा रहे हो आप, मतलब प्लेट कर रहे हो लेफ्ट मार्च से, तो ऐसे में भैया यहाँ पर हमें पता है कि जब चल रहा है कोई मतलब जैसे मैंने बोल दी कि मतलब कंटिजेंट सामने से स्टैंड में आते हैं, चलो आप सभी चल रहे हो, तो ऐसे में आप चल रहे हो थोड़ी दूर पे मैंने यहाँ कार्रवाई अपनी चालू कर दी, तो आपके जो कमांडर है आपको रोकते हैं, मतलब रोकते हैं, थम का आदेश देता है, तो ऐसा तो देते नहीं है कि मतलब चल रहे हो आप थम कर दिया तुरंत, नहीं करते। तो उस समय आपको गाइड्स क्या बोलते हैं, मतलब आपके जो सीनियर है वो क्या बोलते हैं, क्रिजेट पीछे, मतलब ऐसे बोलते हैं कडिजेट थम। तो जब कडिजेट थम बोलता है ना तो उस समय आपकी 4 स्टेप ले लेते हो आप, तो वही मैं बताने का यहाँ पर आपको जोर दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, परेड पर के आदेश में स्क्वाड कितने कदम लिए जाते हैं, मतलब आपका जो परेड पर है उसमें स्क्वाड कितने कदम लिए जाते हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन बताते भी आ रहा हूँ, कितना 15। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो गया तो देखते रहना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बाएं घूम में लगातार 2 बार आदेशों के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा, मतलब आपको बोला जा रहा है बाएं बाएं घूम, मतलब 2 बार। यहाँ बंदा है कोई और मैंने बोला 360 में मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ इसका मुंह है, तो इसे बोल दिया भैया बाएं बाएं घूम बाएं, तो भैया इसका लेफ्ट हैंड तो ये होगा, राइट हैंड यहाँ होगा, तो भैया 2 बार घूमेगा बाएं, तो पहला यहाँ घूमा बाएं, फिर दूसरी बार बोल दिया यहीं से बाएं, मतलब यहाँ इसका मुंह यहाँ आ गया, अब दोबारा बोल दिया यहीं से बाएं, तो ऐसे में इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ध्यान रखना 180 डिग्री होगी, है ना। यानी अगर ये नॉर्थ में खड़ा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ में, ये आपको ध्यान रखना। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, तो वही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपोजिट मतलब वही 180 डिग्री, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बगल शस्त्र में दाई हथेली राइफल के किस भाग पर रखी जाती है, यानी जब बगल शस्त्र करते हैं, बगल शस्त्र मतलब जो आपकी राइफल है ना बगल से टच होती है, तो उस समय आपकी जो राइफल है और मतलब जब उस समय जो आपकी राइफल है उसको हम हाथ, मतलब जो उसको राइफल है राइफल के कौन से पार्ट से हम अपने हाथ से पकड़ते हैं, मतलब आपके जो हाथ है राइफल के कौन से पार्ट से पकड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है पिस्टल ग्रिप, आपको पता होना चाहिए, तो पिस्टल ग्रिप आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य सैल्यूट डैश के ऊपर के रैंक को सामान्य देता है। देखिए आपके जो सैल्यूट होते हैं ना, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि मतलब जो नेशनल सैल्यूट किसको किसको दिया जाता है, आपके जो मतलब मेजर जनरल है उनको कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ वही मैंने मेजर जनरल बताया ना, तो ध्यान रखना जो सामान्य सैल्यूट होता है ना, नॉर्मल सैल्यूट, वो ध्यान रखना किस रैंक के ऊपर को दिया जाता है, मेजर जनरल की रैंक के ऊपर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला तो अगला है ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैं इसको यहाँ पे डिटेल्स करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है सर वो तो बता दीजिए। क्वेश्चन है ध्यान रखना, आपको जो पीएम है ना प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय अधिकारियों की रैंक और फाइल होते हैं, मतलब आपको जब हम पीएम, देखिए आपको नहीं, मतलब जब पीएम बनोगे तो आपको ही मिलेगी गार्ड ऑफ ऑनर। देखिए आपकी जो गार्ड ऑफ ऑनर है, देखिए लिख लीजिए, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गार्ड ऑफ ऑनर। तो जो गार्ड ऑफ ऑनर है ना, आपको ध्यान रखना आपके किस किस को भी दी जाती है, एक तो पीएम को दी जाती है, मतलब एनसीसी कैड के द्वारा, है ना, एक आपके ध्यान रखना प्रेसिडेंट को दी जाती है, और एक आपको ध्यान रखना आपके जो सीएम होते हैं उसको दी जाती है। सर कितने कितने कैडेट देते हैं आपको मैं वो बताने वाला हूँ। देखिए आपकी जो पीएम है ना, सिंपल सी बात है, देखिए पहले राष्ट्रपति बड़े तो अपने है ना, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट। तो आपको जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको ध्यान रखना 160 कैडेट की संख्या से दी जाती है, कितने से, सॉरी 150, ठीक है ना 150। तो जो आपकी 150 कैडेट, तो ध्यान रखना इसमें गर्ल्स बॉयज सब मिले रहते हैं तीनों विंग के, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, तीनों विंग, 3 विंग, तीनों विंग के मिले रहते हैं, ध्यान रखना आपको। तो इसमें जो प्रेसिडेंट है उनको भैया 150 कैडेट देते हैं, आपके जो पीएम है उनको भैया ध्यान रखना 100 कैडेट देते हैं। सिंपल सी बात है यार, प्रेसिडेंट से छोटे हैं तो सिंपल से 100 कैडेट देंगे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना 3 विंग। और आपके ध्यान रखना जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको भैया 50 कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ दिख दिया क्वेश्चन, आप अब यहाँ पर आंसर कर ही दोगे क्या कि जो प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर कितने अधिकारी फाइल देते हैं, तो ध्यान रखना कितना देता है, तो भैया आपकी ध्यान रखना 100, तो मैं यहाँ पर लिख दिया है ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला है ध्यान रखना गवर्नर को उसके राज्य में कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। अब ये भी देख लीजिए, आपके जो सैल्यूट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको देखिए सैल्यूट मतलब सैल्यूट जो होते हैं ना,